तो ये शुरुआत करते हैं खबरें दिन भर की ओर। 2 साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का आज निधन हो गया। मुंबई के गिरगांव इलाके में स्थित सर एच.एन. रिलायंस फेडरेशन अस्पताल में ऋषि कपूर ने 8:45 पर आखिरी सांस ली। चंदनवाड़ी शमशान घाट ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। ऋषि कपूर अब सिर्फ यादों में हमारे बीच रह गए हैं। लखनऊ में टीम 11 के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे। कई बैठक में सीएम ने अन्य राज्यों में फंसे हुए यूपी के मजदूरों और कामगारों से अपील करते हुए कहा कि वो पैदल यात्रा न करें। यूपी सरकार उनके लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसके साथ ही सीएम ने यूपी में पोर्टेबल वेंटिलेटर तत्काल मंगाने के निर्देश दिए। बागपत में लॉकडाउन के बाद सभी फैक्ट्रियां बंद हैं। लोग परेशान हैं। मजदूरों को अपने अपने घरों पर जाने के लिए राज्य सरकार भी बस की व्यवस्था कर उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने में मदद कर रही है। रास्ते में भूख से व्याकुल मजदूरों की खानपान की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अभी भी सैकड़ों मजदूर भूखे अपने घरों को पैदल जा रहे हैं। मजदूरों के लिए पैदल चलने का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, जिनके लिए न तो कोई बस की सुव्यवस्था की गई है और न ही खाने पीने की व्यवस्था की गई है। उनके पास जो पैसे थे वह भी खर्च हो चुके हैं। ऐसे में मजदूर सरकार से आस लगा रहे हैं कि वह उनकी मदद करे। उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। राजधानी लखनऊ में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या हो गई। अजय सिंह नाम के युवक ने सभी 6 लोगों को धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद युवक ने खुद जाकर थाने में सरेंडर कर दिया। हत्या के पीछे संपत्ति का विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ललितपुर में घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी को गोली मार दी। पत्नी को गोली मारने के बाद खुद पर गोलियां चला दी, जिससे आरोपी पति की मौके पर ही मौत हो गई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। वहीं पत्नी को उपचार के लिए झांसी रेफर कर दिया गया है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सन्नाटा होने की वजह से लखीमपुर के पौष इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने सब्जी व्यापारी के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। व्यापारियों के बैग में लगभग 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मुरादाबाद में लॉकडाउन के दौरान गांव में हिरन आने से लोग हैरान हो गए हैं। वहीं हिरन को देखने के लिए भीड़ जुट गई। बता दें, पूरा मामला उधर की थाने क्षेत्र का है। अमरोहा जनपद के कस्बा नौगावा सादात की रहने वाली कोरोना पॉजिटिव महिला जैनब का मुरादाबाद के टीएमयू अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद अमरोहा जनपद के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मृतक को काफी लंबे समय से दमा की परेशानी थी। इसी बीच उनकी तबियत खराब होने के साथ परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां कोरोना संदिग्ध मानकर मरीज को टीएमयू मुरादाबाद में भर्ती किया गया, जहां से उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। वह पॉजिटिव आया, लेकिन उसके बाद महिला की मौत हो गई। कुशीनगर के सुभाष चौक पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए नगर अध्यक्ष ने कोरोना फिगर बॉल पेंटिंग बनाई है। लोगों को जागरूक करने के लिए नगर अध्यक्ष ने नए तरीके से प्रचार प्रसार किया। नगर अध्यक्ष विनय जायसवाल ने शहर के जगहों पर कोरोना फिगर बॉल पेंटिंग बनाई। बिजनौर के चांदपुर को क्लस्टर हॉटस्पॉट बनाया गया है। क्लस्टर हॉटस्पॉट के 3 किलोमीटर को सील कर दिया गया है। वहीं 2 किलोमीटर का बफर जोन बनाने की तैयारी चल रही है। दरअसल पूरा मामला जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चांदपुर शहर को क्लस्टर हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया। अयोध्या में कोरोना संक्रमण को लेकर रामनगरी ग्रीन जोन में रहे, इसके लिए प्रशासन लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहा है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जिले में संक्रमण से निपटने के लिए 3 स्तर की तैयारी जिला अस्पताल में करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संदिग्ध मरीजों को अब जिला अस्पताल में ही आइसोलेट करने की व्यवस्था उपलब्ध होगी, जहां पहुंचने वाले सभी इमरजेंसी मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। रामनगरी में एकमात्र कोविड-19 संक्रमित महिला की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। अयोध्या जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड, स्क्रीनिंग कक्ष और होल्डिंग वार्ड स्थापित करने के निर्देश दिए।
लॉकडाउन में लोगों ने पहली बार प्रकृति को इतनी नजदीक से देखा और उससे जुड़ाव को महसूस भी किया। वाहन, फैक्ट्री सब बंद होने से हवा साफ और धूल धुएं से मुक्त हो गई है। प्रकृति के नजारे आम हो गए हैं। सहारनपुर से अपर हिमालयन रेंज के पहाड़ियों तक आसानी से देखी जा रही है। कुछ खुशनुमा पलों को लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। चक्राता से ऊपर की ओर गंगोत्री यमुनोत्री पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां साफ दिखाई दे रही थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कोविड-19 पीसीआर टेस्टिंग लैब का ऑनलाइन लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग लैब से पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी जनपदों के लोगों के सैंपल लेने की आसानी होगी। अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी जल्द टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। अब प्रदेश में कोरोना के सैंपल लेने में और तेजी आएगी और साथ ही श्रीनगर में सैंपल टेस्ट होने शुरू हो गए हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 100 से अधिक सैंपलों की टेस्टिंग होगी और अभी तक प्रदेश में 5,602 सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिससे 55 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 36 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप लॉकडाउन अवधि में जनपद अंतर्गत खनन क्षेत्र अंतर्गत सोप स्टोन खनन कार्य की अनुमति कतिकीय शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन दी गई थी। जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में जनपद के अंतर्गत संचालित तोप स्टोन माइनों को कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत दी गई सशर्त अनुमति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों और उप निदेशक खनन को औचक निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में संबंधित तहसीलों द्वारा अपने अपने क्षेत्रांतर्गत संचालित हो रही माइंस का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें माइंस प्रतिनिधियों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप कार्य कराने और बिना मास्क के श्रमिकों से कार्य न कराने के साथ साथ श्रमिकों का साप्ताहिक स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के कड़े निर्देश दिए गए। बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के साथ शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जारी गई लॉकडाउन गाइडलाइन के अनुरूप उनके द्वारा प्रदत्त 323 निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति के संबंध में कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। इरफान खान के बाद जाने माने सिनेमा अभिनेता ऋषि कपूर अचानक दुनिया से विदा हो गए हैं। उनके साथ चांदनी फिल्म में काम कर चुके नैनीताल के इदरीश मलिक जब ऋषि के साथ गुजरे पलों की बात करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। इदरीश बताते हैं कि वे नवंबर 2013 में जहां यशराज बैनर्स की फिल्म औरंगजेब की शूटिंग के लिए नैनीताल आए थे। प्रकृति के प्रेमी ऋषि को नैनीताल की खूबसूरती ने ऐसा प्रभावित किया कि उन्होंने नैनीताल की सुंदरता को फिल्म में शामिल करवाया। इदरीश मलिक ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि एक अच्छा दोस्त और फिल्म सिटी के एक महान अभिनेता के जाने का गम हमेशा जिंदगी भर रहेगा। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से लागू लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2020 के द्वितीय सत्र हेतु विधानसभा के सभी सदस्य ऑनलाइन अपने प्रश्न विधानसभा को भेज सकते हैं और साथ ही एक दिन में 5 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में विधानसभा के सभी सदस्यों को पत्र के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। साथ ही बताया कि सभी विधायक विधानसभा द्वारा आवंटित अपनी मेल आईडी से ही प्रश्नों को विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करेंगे। राज्य मंत्री रेखा आर्य का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया है। मंत्री ने इस संबंध में एसएसपी देहरादून अरुण मोहन जोशी को पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। पत्र में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने लिखा कि मेरे नाम से फेसबुक से आपत्तिजनक मैसेज भी भेजे गए हैं। इसके साथ ही मंत्री ने बताया कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी पूर्व में हैक किया गया था। इसके साथ ही अज्ञात व्यक्ति द्वारा फेसबुक में फर्जी फेसबुक अकाउंट भी बनाया गया है। वहीं मंत्री ने बताया कि कुछ दिनों पहले उनके इंस्टाग्राम को भी हैक किया गया था, जिसकी सूचना 10 जनवरी को साइबर क्राइम देहरादून में दर्ज कराई गई थी, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के बाहर फंसे लोगों के विषय में राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला।
देखते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राशन के कोटे में घटतौली का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता को राशन दिया जा रहा है उसमें बीजेपी के नेता घटतौली करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में रुद्रपुर में राशन की किटें बांटी गई जिसमें घटतौली की बात सामने आई। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दिनेशपुर में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन शुरू होने के बाद से लेकर अब तक क्षेत्र की युवा पीढ़ी जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री मुहैया करा रही है। वहीं सामाजिक लोग बढ़ चढ़कर उसका सहयोग भी कर रहे हैं। युवा अजय कुमार और प्रवीण सरकार के साथ मिलकर विभिन्न जगहों पर लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचा रहे हैं। वहीं लॉकडाउन की दिक्कतों को जूझ रहे लोगों को राशन उपलब्ध कराने के साथ उनके सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए कोरोना से बचने के उपाय बताए गए। और वहीं इन युवाओं ने लगभग 300 गरीब जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री बांटी। वहीं युवाओं ने कहा कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक हम गरीब लोगों की मदद करते रहेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पिछले 45 दिनों से बंद स्कूलों में शिक्षण का मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई काम शुरू हो गया है। हालांकि इसे लागू करने में तकनीकी दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। दिनेशपुर में इस दौरान भूख से निपटने और आवश्यक चीजों की उपलब्धता के लिए शिक्षा विभाग ने जरूरी कदम उठाए हैं। वहीं बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए शिक्षकों को मोबाइल के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं बच्चों को सरकारी मध्याह्न भोजन के इस प्रक्रिया के तहत खाद्य भत्ता के साथ अनाज वितरण किया गया। इस दौरान विभाग के आदेश पर भोजन की जगह बच्चों को 37 दिन का चावल और राहत की राशि दी गई है। वहीं जीजीआईसी हरिदास के प्रधानाचार्य सुमन लता गंगा ने कहा कि विभाग द्वारा आदेश का पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद से पिथौरागढ़ में फंसे 1400 से अधिक नेपाली नागरिकों की स्वदेश वापसी हो गई है। जिले के चारों राहत शिविरों में नेपाली नागरिकों को नेपाल भेज दिया गया है। जिले में नेपाल के तेवड़ी, बजाग और दार्चुला जिले के नागरिक फंसे हुए थे। ये सभी नेपाली नागरिक धारचूला, झूलाघाट, जोलजीबी के रास्ते नेपाल में प्रवेश कर गए। लंबे समय के इंतजार के बाद हुई मुल्क वापसी से नेपाली नागरिकों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। मुल्क वापसी के वक्त नेपाली नागरिकों और नेपाली प्रशासन ने भारत सरकार का आभार जताया है। लॉकडाउन के नियमों के तहत नगर पंचायत और जिला पंचायत में पंजीकरण दुकान खोलने के आदेश के बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवाल ने बैरीनाग और गंगोली घाट में नगर पंचायत में स्थित सभी व्यवसायियों लाइसेंस बनाने की अपील की है, जिस पर नगर पंचायत बैरीनाग में 4 दिन लाइसेंस से 6 लाख का राजस्व, गंगोली हाट नगर पंचायत में 2 लाख का लगभग राजस्व जमा हो गया है। शराब माफियाओं पर नकेल कसने में आबकारी विभाग लॉकडाउन में फिसड्डी साबित हुआ है। रुद्रपुर जिले में आबकारी विभाग द्वारा शराब माफियाओं पर नाम मात्र की कार्रवाई कर छोड़ दिया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, जहां पर पूरी कॉलोनी और हॉस्पिटल को सैनिटाइज कर कॉलोनी को क्वारंटाइन कर दिया गया है और कॉलोनी को सील भी कर दिया गया है, जिसमें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा सभी आवश्यक खाने पीने की चीजों की डिलीवरी की जाएगी। जहां पूरे शहर को अनाउंसमेंट कर हॉटस्पॉट होने की चेतावनी दे डाली है। अभी तक मरीज के संपर्क में आए 6 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। कोरोना वायरस को हराने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की एकमात्र जरिया है, जिनका पालन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन काशीपुर की जनता को सोशल डिस्टेंसिंग से जरा भी सरोकार नहीं है, जिन्हें भीड़ में चलना और काम करना बेहद अच्छा लगता है। यही आलम काशीपुर के एसडीएम कार्यालय का है, जहां कार्यालय के बाहर पास लेने आए लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और अधिकारी कुर्सी पर बैठकर कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। बता दें कि एसडीएम कार्यालय के बाहर पास लेने आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरा भी नहीं कर रहे हैं। वहीं जब इस मामले में काशीपुर के एसडीएम गौरव कुमार ने बताया कि लोग जरूरी कार्य को पूरा करने के लिए परमिशन लेने आ रहे हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन दूसरी ओर लॉकडाउन के बाद देश भर की नदियां, झील, तालाब, पोखर समेत वातावरण काफी साफ हो गया है।
नैनीताल की विश्व प्रसिद्ध नैनी झील करीब 30% तक साफ हो गई है, जिससे नैनी झील में मछलियां साफ दिखाई देने लगी हैं। लॉकडाउन की वजह से इन दिनों नैनीताल में पर्यटक नहीं आए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।